हेलो गाइज, आज मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया के फ्री वर्क परमिट के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, जो ऑस्ट्रेलिया जो है 3.5 लाख से भी ज़्यादा वर्क परमिट दे रहा है। तो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि जो लोगों को बिल्कुल प्रोसेस के बारे में नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट कैसे लगता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी जॉब वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर इससे पहले आपने कोई वीडियो नहीं देखी या फिर आपको कोई प्रोसेस नहीं पता तो ये वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको सारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट है 3.5 लोगों को जो मिल रहा है, उसमें कौन सी जॉब वैकेंसी है, कौन से जॉब क्राइटेरिया हैं और क्या क्वालिफिकेशन नीड पड़ेगी। पहले तो क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ। तो अगर आपने 12th करी है या 10th करी है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है या फिर आपके पास कोई स्किल है तो आपको अलग जॉब कैटेगरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सेम कैटेगरी में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जॉब कैटेगरी के बारे में, कौन सी जॉब्स हैं। अगर आपने 10th करी है 12th करी है तो आप वेयर हाउस में कर सकते हो, पैकिंग जॉब में कर सकते हो, लोडिंग अनलोडिंग में कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप एज अ फोर्कलिफ्ट ड्राइवर भी कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ सुपर मार्केट में एज अ क्लीनिंग में कर सकते हो आप। उसमें भी पैकिंग का काम होता है, उसमें भी स्टोर में काम होता है, लाइक जैसे स्टोर कीपर का काम होता है, सेल्स मैनेजर का काम होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो ये सारे जॉब में आप जा सकते हो बहुत ईजिली। उसके बाद बात करता हूँ होटल लाइन की। कई लोगों को होटल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज वहाँ मिलता है, बहुत अच्छी जॉब वैकेंसी मिलती है। अगर आपके पास स्किल है तो आप कुक में जा सकते हो। अगर आपके पास लाइक कोई प्लम्बर का या फिर इलेक्ट्रीशियन का या फिर मेसन का अगर एक्सपीरियंस है तो आप स्किल्ड वर्कर में जा सकते हो। हर तरह की जॉब वैकेंसी है, आपको फाइंड आउट करना है कि आप किसमें एलिजिबल होगे। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि नहीं वेयर हाउस में वीज़ाज आ रहे हैं या फिर मैं किसी स्किल्ड वर्कर में जाऊं। अगर आपको लगता है कि इसमें मैं जाके अच्छे से वहाँ पे इंटरव्यू दे सकता हूँ, उनको चीज़ें समझा सकता हूँ कि मुझे ये एक्सपीरियंस है, तो ही उस जॉब में अप्लाई करो। एजेंट तो आपको बोलेंगे कि मैं फलानी जॉब में कर देता हूँ, उस जॉब में कर देता हूँ, बट उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि काम आपने करना है, कंपनी से इंटरेक्ट आपने करना है। ठीक है, तो आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब मैं बताता हूँ जो लोग बेचारे जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि आजकल जो है ना ऑस्ट्रेलिया के नाम पे बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। लोग रीच आफ्टर पेमेंट ले रहे हैं, लोग बोलते हैं कि हम आफ्टर वीज़ा पेमेंट लेंगे। इन सब की एक चीज़ बता देता हूँ, वो पहले तो आपसे थोड़े पैसे लेते हैं एज अ सिक्योरिटी मनी। आपको लगता है मैंने तो कोई पेमेंट करी नहीं है, ठीक है, बट आप जो उनका जो होता है कि आफ्टर रीच आपको 25 लाख 30 लाख या फिर आफ्टर वीज़ा हो आप 25 लाख 30 लाख मांगते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है तो आपके 1 2 लाख 3 लाख जो भी आपने पहले दिए होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। तो कभी इन चक्करों में मत पड़ो। जिनका तो वीज़ा आ जाता है उनके लिए बहुत अच्छा है कि चलो उनका वीज़ा आ गया, फिर पैसे बंदे को खटकते नहीं है। बट जिनका वीज़ा नहीं आता, जिनके 4-5 लाख रुपए वेस्ट हो जाते हैं, उनके लिए बहुत मतलब एक चीज़ हो जाती है कि इतने साल की उन्होंने मेहनत करी होती है। क्योंकि आप सबको पता है इंडिया में जिनकी सैलरी होती है 10,000 15,000 रुपये, जो मैक्सिमम सैलरी लोगों की चल रही है इस टाइम, 90% लोगों की इतनी सैलरी होती है। तो किसी के लिए 5 लाख 6 लाख मतलब जोड़ना ना बहुत मुश्किल होता है। पूरे लाइफ टाइम की इनकम हो जाती है कई लोगों की, मतलब लाइफ टाइम की सेविंग्स होती हैं ये। तो एक वीज़ा के पीछे ख़राब करना, मैं तो इसको समझदारी नहीं समझता। अगर आपका 20-25 लाख रुपए हैं, आप इंडिया में बिजनेस करो। ठीक है, ये उन व्यूवर्स के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग आजकल 18-20 साल के जो लोग जाना चाहते हैं और किसी भी एजेंट के लाइक कॉन्टैक्ट में आके उनको पैसे दे देते हो, तो बिल्कुल ऐसा मत करो, अपने पैसे वेस्ट करोगे। अब मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट की क्या नीड पड़ेगी। सबसे पहले देखो, कोई भी कंपनी में अप्लाई करते हो सबसे पहले आपको नीड किस चीज़ की होती है, सीवी एंड कवर लेटर की। क्योंकि सीवी एंड कवर लेटर एक फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है आपकी। अगर आप सीवी कवर लेटर रेलिवेंट बनाओगे, जैसे आप वेयर हाउस पैकिंग जॉब में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप कुक के लिए कर रहे हो, है ना, तो उसमें जो एक्सपीरियंस कंपनी आपसे मांग रही है, पहले देखो कंपनी आपसे क्या क्या चीज़ें चाहती है। अगर कंपनी ने लिख दिया कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। आपके पास नहीं एक्सपीरियंस है कोई बात नहीं, बट आप उसकी गाइडेंस लो कि अगर वेयर हाउस पैकिंग जॉब में तो उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या स्किल्स मतलब होती हैं, क्या वहाँ पे काम करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी ना आपको, जो जेन्युइन कंपनी होती है, जो रेपुटेड कंपनीज होती हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो आपसे लेती है इंटरव्यू। अगर कोई बोलता है विदाउट इंटरव्यू आपका काम कराना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आती होती। आप इंडिया में भी जाओगे कहीं जॉब करने, अगर कहीं से आपकी जान पहचान है, कोई सोर्स है आपके पास, तब भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है। क्योंकि एक एम्प्लॉयर आपको नहीं रखेगा अगर आप पे कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, आप पे कुछ खास चीज़ नहीं है, तो आपको कोई एम्प्लॉयर 3-3.5 लाख 4 लाख रुपये सैलरी नहीं देगा। ठीक है, तो आपने इस सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगी, ठीक है, मेरा काम है आपको नॉलेज देना। अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो, मेरे थ्रू कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है, बट एक नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। मैं जिसे भी अप्लाई करो, बट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको लाइक आपके पैसे लूट ले। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया का जो नए रूल्स के तहत अभी सैलरी क्या हो गई है। सैलरी आराम से 3-3.5-4 लाख रुपए, मतलब 5,000 से लेकर 7,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच में सैलरी लग जाती है। 9 to 5 जॉब होती है। कई कंपनीज होती है आपको ओवर टाइम अलाउ करती हैं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से कई कंपनीज नहीं करती हैं। जॉब है मंडे टू फ्राइडे, 28 दिन की आपको छुट्टियाँ ही मिलती हैं, जिसमें आप इंडिया भी आ सकते हो 1 साल में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। फूड एंड अकोमोडेशन, एयर टिकट जो भी होता है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपको जो 28 दिन दिए हैं उसमें जो आप इंडिया आते हो उसके तो आपको पैसे पे करते हैं और साथ में फ्लाइट टिकट भी देते हैं वो। तो ये बहुत मतलब जो बड़ी कंपनी, रेपुटेड कंपनी होती है जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, वो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं। हाँ, प्राइवेट कोई कंपनी हो, लाइक कोई सुपर मार्केट किसी का प्राइवेट हो ना, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं।
हमेशा रेपुटेड कंपनी देख के ही अप्लाई करना चाहिए। मैं आपके व्यूअर्स को यही गाइड करना चाहता हूँ। देन अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। देखो, अप्लाई करने के लिए आप या तो किसी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, जैसे seek.com, जोरा पे। पर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी ना वहाँ पे प्रोसेस बहुत डिले चल रहा है, क्योंकि इंडिया से या फिर एशियन कंट्री से, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इतने लोग अप्लाई करते हैं, वो क्यों आपकी हायरिंग करेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करते हैं। कंपनी में अप्लाई करने के बाद आपको 7 से 10 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के बाद अगर आपको कंपनी को लगता है कि हाँ आप एलिजिबल हो, तो आपको ऑफर लेटर भेज देती है। आपने ऑफर लेटर साइन करके आगे भेजना है। फर्दर आपका वीज़ा का प्रोसेस है। और सीवी की आजकल जो ना बहुत से लोग ना सीवी कवर लेटर का एक धंधा उन्होंने शुरू कर लिया है कि सीवी कवर लेटर आपका 5,000 का बना के दे रहे हैं, 10,000 का बना के दे रहे हैं। पहले आप एक चीज़ समझो, सीवी कवर लेटर ना आपका ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि इससे वीज़ा आ जाएगा। हाँ, वो एक प्रेजेंटेशन जरूर होती है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कितनी ही वीडियो डाली जिसमें मैंने आपको बताया है सीवी कवर लेटर कैसे बनाते हैं। आप वीडियो को देखो, समझो कि कैसे सीवी कवर लेटर बनाते हैं। बहुत से मैं ऐसे देख रहा हूँ कि उसमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी, जो जिनका यूट्यूब चैनल होता है, वो क्या कर रहे हैं, आपको सीवी कवर लेटर 1500, 2000, 3000 का बना के दे रहे हैं। वो सीवी कवर लेटर, वो डॉक्यूमेंट का क्या ही फायदा है जब आपको कोई प्रोसेस ही नहीं होगा आपका, क्योंकि उनके हाथ में प्रोसेस कराना नहीं होता। ठीक है, वो बस आपका सीवी कवर लेटर बना के दे सकते हैं, आपका 2, 4, 10 कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी seek.com पे। बट बेनिफिट नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें आपने करवानी तो आप खुद से कर लो, थोड़ा टाइम निकाल लो उस चीज़ के लिए, है ना। जो ये स्कैम चल रहा है 1500, 2000, 2500 वाला ना, इससे बचो आप। क्योंकि देखो क्या चीज़ है कि सीवी कवर लेटर, लोग लगता है मेरा सीवी कवर लेटर बन गया तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे वीज़ा आ जाएगा, उससे वीज़ा नहीं आता। ठीक है, लोगों ने सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए धंधा शुरू किया। आजकल मैं नए लोग देख रहा हूँ, नए यूट्यूब चैनल खुल गए जी, मेरे से सीवी कवर लेटर बना लो, आपका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा को क्या चीज़ है कि सीवी कवर लेटर, लोग लगता है मेरा सीवी कवर लेटर बन गया तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे वीज़ा आ जाएगा, उससे वीज़ा नहीं आता। ठीक है, लोगों ने सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए धंधा शुरू किया। आजकल मैं नए लोग देख रहा हूँ, नए यूट्यूब चैनल खुल गए जी, मेरे से सीवी कवर लेटर बना लो, आपका वीज़ा आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।